अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। उकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधत्वात् गुरुविद्यभिधीयते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। We will be looking at हिंदी। आज हम 8, 9 और 10 श्लोक का तात्पर्य देखेंगे। 8वां श्लोक है अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहस्तन् सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अतः इसलिए विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्, विद्वान जो है जिसका विद्या है, विद्या का पाठ है, जो विद्या का पठन किया है, ऐसे विद्वान जिसमें भी जो भी विद्या हो लेकिन कुछ न कुछ सीखा हुआ होना चाहिए। न्याय हो, मीमांसा हो, व्याकरण हो, एक विद्या का अनुष्ठान बहुत आवश्यक है। इसलिए विद्वान का उल्लेख इधर है। जो विद्वान है वो विमुक्ति ही प्रयतेत है, मुक्ति के लिए प्रयास करें, मुक्ति के लिए यत्न करें। कैसे करना है? सन्न्यस्त बाह्यार्थ सुखस्पृहस्तन् में, जो बाह्य अर्थ है, जो अपने इंद्रियों का जो विषय है, उनमें से बुद्धि को निकाल के आत्म स्वरूप में उसको लगाना चाहिए। और संतम महांतम समुपेत्य देशिकम, जो ज्ञानी है, महांत है, उनको उनके शरण छू के उनके एक मिनट, उनका आश्रय लेके समुपेत्य संतम महांतम, जो महांत है, महंत है, जो आत्मज्ञान का आत्मज्ञान आत्म विचार में जो लीन है, ऐसे संत महान का शरण लेके तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, उनका जो उपदेश है
उसमें मन लगा के उनमें उसमें ध्यान लगा के आत्मा में निष्ठा रख के मोक्ष की प्राप्ति करना है। ऐसा इस श्लोक का तात्पर्य है। इसमें हर लाइन में एक बहुत मुख्य विषय दिया हुआ, विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान्। इसमें हमें पता चलता है मुक्ति के लिए एक प्रयत्न की जरूरत है। क्यों है? क्योंकि हम जो 4 पुरुषार्थ बात करते हैं ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से ये अर्थ काम और धर्म में हमारे प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। हमें प्रयत्न की जरूरत नहीं है प्रवृत्ति के लिए, स्वाभाविक इनमें हमारा प्रवृत्ति हो ही जाती है। पैसा ढूंढना जो है उसमें किसी को प्रयत्न करने के लिए प्रेरणा की जरूरत नहीं है। हम हमारे विचार करके उसमें मन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वाभाविक है। अगर हम कुछ रास्ते में जा रहे हैं तो वहां समोसा का जो स्वाद है ना, वो स्मेल जब हमें आता है तो अपने आप गाड़ी वहां रुक जाती। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा प्रवृत्ति जो है वो स्वाभाविक है। वैसे ही सुख के लिए हम ढूंढते हैं, स्वाभाविक चलता रहता है अपना जीवन ढूंढते हुए। धन का भी वैसे ही है। इसलिए अर्थ काम के लिए कोई अलग सा प्रयत्न बुद्धि लगा के एक प्रयत्न, वो काम में प्रयत्न होता है, लेकिन ये करूं ऐसे मेरे प्रयत्न के लिए कोई विशेष जरूरती नहीं है। लेकिन ये मोक्ष का प्रयास जो है उसके लिए हमें, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा हिलता रहता है, तो मोक्ष के लिए ना हमारा एक विचार पूर्वक प्रयत्न होना चाहिए। क्योंकि परीक्ष्य लोकान के लोग जो भी आनंद का में मेरा प्रयास हो रहा है, जो चीज के लिए मैं संसार में ढूंढ रहा हूं, उसका विचार जरूरत है कि अगर वो चीज पाने से मेरा चाहत जो भी है, मूलभूत चाहत है, वो मिलेगा क्या, ऐसा विचार होना चाहिए। मैं शांति और सुख का ही मेरा प्रयत्न है। मुझे शांति चाहिए, मेरा नित्य सुख चाहिए, यही तो सबका लक्ष्य है। लेकिन ये जो सुख जो विषयों से मिलता है वो अक्सर मिल जाती है, लेकिन बहुत समय तक दुखी रहता है। कैसा दुख? अरे मेरा बेटा ऐसा कर दिया, उसको इंजीनियरिंग करना था लेकिन वो कर नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे दुख है। मेरा बीबी ऐसे काम करनी है और मेरा देश का प्रधानमंत्री ऐसा काम करना है। ये सब में एक अपेक्षा जब टूट जाती है तो दुख है। और उसका भी मैं ये विषय का स्वाद करना चाहता था, लेकिन वो बीच में आ गया, एक अटकाना हो गया। क्योंकि मुझे जब वो मिठाई खाने के लिए मन कर रहा था, मैं जा रहा था, लेकिन मेरा ऑफिस में मेरा बॉस मुझे कॉल कर दिया
मुझे वहां जाना पड़ा, इसलिए मेरा वो सुख में एक अटका हुआ है। तो उससे मुझे क्या हो जाता है, एक गुस्सा आता है। और वैसे मैं कल जो भी किया, परसों जो भी किया, वो मैं अधर्म से कर दिया। मुझे एक 1,000 रुपया का पैसा आना था, उसके लिए मैं थोड़ा रिश्वत देके कुछ गड़बड़ कर दिया, तो अपने ऊपर एक गिल्ट है, मुझे ऐसे नहीं करना था। ये गिल्ट हर्ट जो होता है ना, वो अपने जीवन में हर समय होता रहता है और उसका एक बहुत भंडार बना हुआ है। हमारे बुद्धि में बहुत गिल्ट है, बहुत हर्ट है, और इसलिए मेरा खुद का भी अच्छा अभिमान नहीं है और दूसरों के ऊपर भी ठीक से मेरा व्यवहार नहीं है। तो इसलिए और बढ़ता जाता है एक गिल्ट और हर्ट। यही अपना लोगों का मन का यही प्रश्न है। तो इससे जो विचार करेंगे तो ये पता चलेगा कि मैं जो भी कर रहा हूं वो मुझे शांति भी नहीं दे रहा है, सुख भी नहीं दे रहा, वो नित्य सुख तो मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए मेरा प्रयत्न ये होता है कि मुझे इस समस्या के लिए एक निरंतर समाधान चाहिए। किसी को मोक्ष मुमुक्षा बोलते हैं। मोक्ष का प्रयत्न यहाँ से ढूंढ शुरू होता है। इसलिए मोक्ष के लिए हर एक के लिए स्वाभाविक नहीं है। ये मोक्ष का लक्ष्य के ऊपर विचार करना, काम करना, ये स्वाभाविक नहीं है। धन के लिए स्वाभाविक है, सुख काम के लिए स्वाभाविक है, ये सब तो स्वाभाविक है। लेकिन ये मोक्ष का रास्ता एक स्वाभाविक रास्ता नहीं है, अपने आप ये हमें खींचता नहीं है। हमें विचार करके इस रास्ते को ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो विमुक्ति प्रयतेत, तुम विचार करो और ये भी विचार करो, अगर ये नित्य सुख शांति मिलना है तो क्या कुछ काम करके पैसा देके, न तो कहीं कुछ जगह में जाके क्या ये मिल जाएगा, नित्य सुख मिलेगा क्या? ये भी हमें प्रयत्न करके विचार करके हमें समझना चाहिए कि कहीं जाने से, कुछ पाने से ये नित्य सुख शांति मिल ही नहीं सकता। तो कैसे ये हो पाएगा? इससे शास्त्रों का विचार ये बोलता है कि तुम्हें स्वरूप ज्ञान से ही ये नित्य सुख और शांति मिल सकता है। इसीलिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है, पढ़ाई करने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। पढ़ाई माने ज्ञान, श्रवण। ठीक है, ये पहला लाइन। दूसरा लाइन क्या बोलता है? संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन्ने। बाह्य विषयों का जो रुचि है, जो स्वाद है, उसके पीछे जाने को रोक लेना चाहिए। ये कैसे रोकेंगे? किस लिए रोकना है? इसमें थोड़ा बहुत जो सुख मिलता है उसको रोकने की जरूरत क्या है? क्योंकि यही मुझे संसार में घुमाता है। क्योंकि अगर एक बार सुख मिल गया तो उसी के ऊपर मन पड़ा रहता है और उसी के पीछे मैं दौड़ता हूँ। उसमें अटकाने आने से मुझे क्रोध आता है, न तो दुख आता है, कुछ न कुछ तो आ जाती है। अगर मैं गलत तरीके से वो सुख पा लिया तो मुझे गिल्ट आता है, फिर भी दोबारा उसी सुख के पीछे दौड़ता हूँ। तो फिर एक बार दुख मिलता है, हर्ट मिलता है, गिल्ट हो जाता है।
तो पुनः पुनः उस यही सुख के पीछे दौड़ दौड़ के कॉम्प्लिकेशन बना बना के मेरे मन में 95% गिल्ट हर्ट और दुखी रहता है। 5% सुख का मेरा ढूंढना ही चलता रहता है। इसीलिए प्रयत्न करके इसका संन्यास करो, इसका छोड़ो। समझ लो कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जो काम करना है करो, लेकिन बुद्धि को मोक्ष के पीछे लगाओ। ये दूसरा लाइन, इसको बोलते हैं अधिकारित्व पाना। मुझे अधिकारी बनाना एक ज्ञान के लिए। ये सब होने के बाद ही तुम ज्ञान के लिए पीछे जा सकते हो। अगर तेरा मन किसी के ऊपर पड़ा हुआ है और इसे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो पहले अपने को इससे निकालने के लिए तैयारी कराओ, तैयार करो। उसके बाद जब तुम पूरी तरह से तैयार है, ये सुख के पीछे इतना नहीं दौड़ रहे हो, तभी तेरा मन आत्मा में बैठेगा। नहीं तो तुम आश्रम में जाके बैठते हुए भी तेरा मन कुछ टीवी सीरियल के ऊपर चलता रहेगा। तो इसलिए ये पहला स्टेप है। पहले ये डिसीजन लेना है कि तुझे मुक्ति ही पाना है। उसके बाद बाह्यार्थ सुख स्पृहा को संन्यस्त करो। फिर ढूंढो, क्या ढूंढे? संतम महांतम देशिकम समुपेत्य। जो ज्ञान का बोध करा सकता है उसको पहले ढूंढो, क्योंकि ये श्रवण से ही ये ज्ञान बनता है। क्योंकि ये अपना स्वरूप का ज्ञान है। अपने स्वरूप को मैं कैसे देखूं? मेरा ये जो फेस है ना, इसको कैसे देखेंगे? एक दर्पण, एक मिरर से देख सकते हैं। मिरर बाहर होता है, लेकिन वो मिरर में मेरा कमिटमेंट किधर है? मिरर में नहीं है। मिरर कितना अच्छा है ये देखने के लिए थोड़ी मैं मिरर देखता हूँ। इसलिए देखता हूँ, अपने फेस के लिए देखता हूँ मिरर। तो मेरा तात्पर्य इस फेस में है, कमिटमेंट इस फेस को देखने में। ऐसे ही श्रवण से अपने ही स्वरूप ज्ञान के लिए हमें श्रवण करना चाहिए। तो आपका एक प्रश्न होगा, पूछेंगे अरे मुझे अपने को समझना है तो दूसरे से क्यों इसका श्रवण करना है? नहीं, खुद का ही मेरा ज्ञान होना है तो मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वरूप ज्ञान के लिए, स्वरूप ज्ञान से क्या इसका कौन सा बुराई खत्म होता है? ये जो अहंकार खत्म होना चाहिए। और क्या, मैं ये देह हूँ, ये शरीर हूँ, ये जो मेरा मान्यता है ना, वो भी खत्म होना चाहिए। मैं एक व्यक्ति हूँ, ये सब कुछ मुझसे अलग है, इसका भी अंत होना चाहिए। ये सब का अंत होगा तो क्या रहेगा? बाकी क्या रहेगा? मेरा अपना ही खुद का स्वरूप रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। इस ढंग का जो, इस तरह का जो ज्ञान होना है, तो मैं खुद का सस्पेंड करके, मेरा अहंकार का सस्पेंड, माने सस्पेंड को क्या बोलते हैं हिंदी में? थोड़ी देर के लिए नीचे रख के, मैं इस वाला, ये वाला स्वरूप है, मेरा स्वरूप ये है, इस ज्ञान को मैं सुन के इस ज्ञान से मिलेगा। श्रावण ही एक ज्ञान दे सकता है। नहीं तो अगर मैं ढूंढने वाला बन गया तो मैं खुद को क्या मान रहा हूँ? ये ढूंढने वाला एक व्यक्ति, ये देहवान, ये शरीरवान, और एक अकेला है, एक आदमी किसी को, मेरा आत्मा को बाहर ढूंढ रहा। अरे ढूंढने वाला का स्वरूप ही है आत्मा। इसलिए ये ढूंढने वाला को थोड़ा नीचे रख के, शांत करा के, बिठा के, अब ये तेरा स्वरूप है, ऐसा एक ज्ञान बोध होता है।
महांत से तभी स्वरूप ज्ञान बन सकता है। इसलिए एक श्रवण करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे गुरु को ढूंढो। फिर क्या, तेन उपदिष्टार्थ समाहितात्मा, जो उपदेश श्रवण हुआ उसमें थोड़ा संशय है, वो संशय को, वो गुरु से भी वो संशय को निकालो। उसके बाद फिर भी स्वाभाविक तेरा मन इधर उधर जाएगा ना, उसको कम करने के लिए, एकदम निकालने के लिए, उसका अंत करने के लिए आत्म स्वरूप में लय बनाओ। उसको बोलते हैं निधिध्यासन। समाहित आत्मा, आत्मा माने इधर मन है, बुद्धि। बुद्धि को कहाँ रखना है? तेन उपदिष्टार्थे, जो महांत संत का उपदेश जो मिला है आत्मा के बारे में, उस अर्थ है, उसका जो फल है वो ब्रह्म आत्म स्वरूप है, उसमें बुद्धि को लगाओ। इसको बोलते हैं निष्ठा, ब्रह्म निष्ठा। ये निष्ठा से ही जीवन मुक्ति मिलता है। ये 8वां श्लोक था। अब 9वां श्लोक, उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वमादात्य सम्यक् दर्शन निष्ठया आत्मना आत्मानं उद्धरे। ये क्या आत्मना आत्मानं उद्धरे? आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाओ, ये मतलब होगा ना। आत्मा से कहाँ आत्मा को उठाएंगे, कैसे उठाएंगे? अब मुझे आत्मा ही नहीं पता है, और उस आत्मा से दूसरा आत्मा को कैसे उद्धारण करेंगे? ये भगवत गीता में भी आता है, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। आत्मा से आत्मा को ऊपर उठाओ माने क्या है? पुशअप पुशअप करेंगे ऐसा क्या ये बोल रहे हैं? नहीं, ये नहीं बोल रहे हैं, पुलअप नहीं बोल रहे हैं। आत्मा का मतलब बहुत होता है। आत्मा माने मैं। ये जो मैं, इस देह को भी मैं बोल सकता हूँ। मैं ईशान दास हूँ, मैंने ये देह को बोलते हैं, वो भी आत्मा बोल सकते हैं। मैं, क्योंकि वो मैं, वो बुद्धि मन जो है ना, वो भी आत्मा शब्द से कहा जाता है। और जीवात्मा को भी आत्मा बोलते हैं, और परमात्मा को भी आत्मा बोलते हैं। तो इधर क्या चीज बनता है? आत्मा उद्धरे, इसलिए मन को ही इधर आत्मा से पुकारा गया है। ये जो मन है उसको, ये बाह्य चीज है, संसार में जो पड़ा हुआ है, यहाँ से उठा के परब्रह्म वस्तु में डालो। संसार वारिधौ मग्नम। संसार वारिधि मने समुद्र। उसमें संसार नाम का एक जो समुद्र है, क्योंकि ना इधर बहुत समुद्र में क्या होता है? वेव्स होता है ना, वेव। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? समुद्र में जो वेव्स है ना, वैसे सुख का और दुख का ऊपर नीचे होता रहता है। और ये समुद्र में क्या है? मछली है, बहुत बड़ा शार्क है, और भी बहुत क्रूर जंतु है। वैसे ही संसार में हमें खा जाने वाला बहुत कुछ चीज है, जिससे हमारा जीवन भर ये संसार में बैठ बैठ के इधर से उधर, उधर से इधर घूम के नष्ट हो जाता है, काल नष्ट होता है, और जीवन भी व्यस्त हो जाता है। जैसे कुत्ता दौड़ती है ना, इधर सुख मिलेगा उधर सुख मिलेगा, एक घर से घर घूमता रहता है। ये सुख के लिए
कुछ न कुछ मिल जाए खाने। वैसे ही हम लोग बहुत घूमते हैं संसार में, सुख को ढूंढते हैं, इसके लिए भी कुछ भी कर देते हैं। बहुत लोग को देखते हैं ना, जो कुछ किसी न किसी तरह मुझे ये पाना ही है, इस पैसा को पाना है, ये घर मुझे पसंद लगा, मैं कैसे भी इस घर को मैं पा ही लूं। कुछ भी अधर्म धर्म किसका भी मतलब ही नहीं है, और किस तरह से इसको लेना ही है। वैसे लड़की को ढूंढते हैं और जो भी काम अधर्म करते हैं, और वैसे भी वो किसी न किसी, क्योंकि मैं चाहता हूं तो मुझे होना चाहिए, इसी से बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है। मन में सबका इतना बहुत दोष है, क्या बोले। इसी को संसार बोलते हैं, हमें आकर्षित करके घुमाता है और दुखी बना देता है। इस संसार से निकाल के आत्मा को परमात्मा से बिठाना है। जो परमात्मा आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुः आत्मनः, गीता में वाक्य। ये जो आत्मा है यही आत्मा अपना बंधु है। कौन? ये परमात्मा स्वरूप है, वो मेरा बंधु है। जब मैं वो जान लिया उस आत्मा को, तो वो मेरा बंधु हो जाता है, वो मुझे सब चीज से बचाता है। लेकिन आत्मैव रिपुः आत्मनः, ये आत्मा ही आत्मा का रिपु भी है, दुश्मन भी है। क्यों? अगर मैं इस आत्मा को नहीं जानता हूं तो क्या हो जाता है, मेरे ऊपर ही गिल्ट आता है, हर्ट आता है, मैं खुद को संभाल नहीं पाता। एक दिन 4 घंटे के लिए आप लोग ये करें, दरवाजा बंद कर लो, अकेले में बैठो, फोन को बाहर रखो, कई पुस्तक लैपटॉप कुछ न रखो, 4 घंटे अपने साथ आप बैठ जाओ, देख लो कितना मुश्किल है। नहीं सोना नहीं है, ठीक है, कुछ मन से ये सब काम भी नहीं करना है, बैठ के आराम करके देखो कि अपने को संभालना इतना मुश्किल होगा, इतना बहुत गिल्ट है, हर्ट है, एंगर है, क्रोध है, क्या नहीं है अपने अंदर। तो हमारे मन ही हमारा दुश्मन है, इसलिए दूसरों के ऊपर क्रोध आता है, अहंकार बहुत होता है। तो ये सब क्या है, इसीलिए हम बाहर में ये सब किसी का किसी दोष बना देते हैं। ओ तेरे वजह से ये हुआ, उसके वजह से ये हुआ, मेरा क्रोध, उसके ऊपर मेरा क्रोध हुआ क्योंकि वो गलती किया, ये गलत हो गया। अरे बाहर किसी का प्रश्न नहीं है, वही लोग, अगर एक डोसा है तो ये के लिए वो डोसा अच्छा लगता है, दूसरे पर्सन के लिए वो डोसा अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि प्रश्न इसके तन में है, बुद्धि में है, क्या भी है। तो हमें खुद का कंट्रोल करना है, संयम रखना है, ये अपने आप से नहीं होगा ना। और बहुत समय पे मैं अपना खुद का कंट्रोल में भी नहीं हूँ, मुझे सेल्फ का नियम बनाने के पहले बहुत कुछ हो जाता है। मैं किसी को गाली दे देता हूँ, हाथ में लेके किसी को मार देता हूँ, ये सब कंट्रोल थोड़ी होता है ना। जब हमारा क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, तो संयम रखना इतना आसान नहीं है। तो इसको धीरे धीरे से इसमें नियम पाना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आत्मज्ञान की, और सिर्फ आत्मज्ञान होने से ये शांति मिलना शुरू होगा। इसी को उद्धरेत आत्मनात्मानं संसार वारिधौ मग्नम। और कैसे करना है? योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। योगारूढ़ा माने क्या होता है? ये भी भगवत गीता का ही एक श्लोक से आता है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। जब तक तेरा बुद्धि का एक संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तब तक तुम ये ज्ञान के पीछे नहीं हो सकते हो। ये ज्ञान अंदर ही नहीं घुसेगा। तो एक अधिकारित्व का प्राप्ति करना है। यही पिछले श्लोक में बोले थे ना, विमुक्ति प्रयतेत विद्वान संन्यस्त भाग्यार्थ सुखस्पृहा। एक अधिकारित्व पाना है। उस अधिकारित्व पाने के लिए कर्म करना जरूरत है। इसको कर्म योग बोलते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। जब वो कर्म योग कर करके बुद्धि में एक संयम प्राप्त हो गया, कंट्रोल प्राप्त, उसी को योगारूढ़त्वम बोलते हैं। जो आरूढ़ा मने उसके ऊपर चढ़ जाना। इसके ऊपर चढ़ना, योग के ऊपर चढ़ गया मने योग से मेरा अंतःकरण बुद्धि का संयम बना दिया, तब मुझे योगारूढ़म, योगारूढ़ ऐसे इस नाम से भगवान भगवद गीता में बोले, पुकारते हैं। मेरा योग का एक क्या बोलते हैं, योग के ऊपर मेरा जय हो गया, विजय हो गया, तो मुझे योगारूढ़, जैसे अश्वारूढ़, अश्व के ऊपर बैठ के उसका जो नियम बना दिया, वैसे बुद्धि का जो पकड़ हो गया किसी को, उसको योगारूढ़ बोलते हैं। तब जाके कोई इस ज्ञान का प्राप्ति कर सकता है। इसलिए योगारूढ़त्व आसाध्य सम्यक दर्शन निष्ठया। सम्यक दर्शन मने ये वेदांत ज्ञान, जो आत्म ज्ञान को सम्यक दर्शन बोलते हैं। सम्यक मने अच्छा सा, एक पूरा का पूरा दर्शन, दृष्टि, जो सब कुछ जो है ये सब ब्रह्म एक ही स्वरूप है, ऐसे ज्ञान को सम्यक दर्शन बोलते हैं। ये ज्ञान होता है, एक दर्शन, एक दृष्टि, इसको पाना चाहिए। ये दर्शन माने ठीक से देखना। जैसे आंख खोल के देखते हैं ना, एक बच्चा जब पैदा होता है आंख खोल के सब कुछ देखता है, वैसे एक ज्ञान से, स्वरूप से सब कुछ को, ये स्वरूप का आधार से ही देखना, उसको सम्यक दर्शन बोलते हैं। उसमें निष्ठा रखना है, हर समय उसमें खड़ा रहना। निष्ठा माने खड़ा रहना है। स्था, इस धातु को खड़ा रहना बोलते हैं। निष्ठा माने ठीक से इसी में खड़ा रहने का निष्ठा बोलते हैं। एक सम्यक दर्शन जो ज्ञान है, उसी में हर समय पे खड़ा रहना सम्यक दर्शन निष्ठा होता है। उसी से हम तुझको ऊपर उठा सकते हैं। ये ऊपर उठाना क्या होता है, नीचे ये जो संसार है, कुत्ते के जैसे ढूंढ के जाना, ये तो नीचे वाली है। और जो इसके ऊपर उठ के अपने आप में आराम करके शांति पाना को ऊपर उठाना, उद्धरेत आत्मना आत्मानम संसार वारिदौ मग्नम योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। ये 9वीं मंत्र है, श्लोक है। और ये 10वां श्लोक है, सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यद्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः सर्वकर्माणि सन्यस्य। सभी कर्मा को त्याग करके, संन्यास करके। ये सभी कर्मा कैसे संन्यास करना है? क्या मुझे ऑफिस नहीं जाने का, काम वाम नहीं जाने का, मेरा मैकेनिक शॉप में काम है तो क्या मैं नहीं जाऊं क्या उधर? क्या खेत में खेती करता हूँ, खेती करने के लिए नहीं जाना है? बच्चों को स्कूल में नहीं छोड़ना है, खाना नहीं पकाना है? ये क्या सर्व कर्म का संन्यास होता क्या है? ऐसे ही बैठ जाऊं, दरवाजा पहले बोला था ना, दरवाजा बंद करके कुछ ना करो, आंखें बंद करो, हाथ को पैर के ऊपर रखो और ऐसे ही बैठ जाओ, तो सर्व कर्मों का संन्यास हो गया ना। कितने दूर करोगे? और वैसे करते समय भी
क्या तेरा मन काम नहीं कर रहा है? वो कुछ ना कुछ तो काम करता रहता है दिमाग में, इधर से उधर गया, उधर से उधर गया, टीवी सीरियल के बाद किया, बहुत कुछ काम होता है ना अंदर। किसी को मिथ्याचार बोलता है भगवान गीता में, वो बोलते हैं अभी कश्चित क्षणम अभी जातु तिष्ठत्यकर्म कृते, एक क्षण भी बिना कर्म करते हुए तुम रह नहीं सकते हो। जो बाह्य कर्म को छोड़ के बुद्धि में काम करता रहता है उसको मिथ्याचार बोलना चाहिए, वो सही आदमी नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। तो ये सर्वकर्मा संन्यास क्या हो गया फिर? इसका मतलब है कर्तृत्व त्याग, मैं करता हूं ये भाव से कर्म बनता है। नहीं तो ईश्वर का कार्य होता है बस, इसमें मेरा कुछ नहीं है। ईश्वर का एवं प्रवर्तितम चक्रम, भगवान का जो चक्र है वो चल रहा है, दौड़ रहा है, उसमें मुझे कुछ नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, मुझे कुछ करने का भी नहीं है। जो भी हो रहा है भगवान का कार्य हो रहा है, मैं इसका साक्षी बन के बैठा हूँ बस। इसी को कर्तृत्व त्याग बोलते हैं। करता ही नहीं है, ये जो करता है वैसे एक चीज नहीं है, सिर्फ ब्रह्म है। ये ज्ञान से ये कर्तृत्व निकल जाता है, मैं भोगता हूँ, ये भोक्तृत्व भी निकल जाता है। इसको सर्वकर्म संन्यास बोलते हैं। कार्य करते भी नैव किंचित करोति सहा, कार्य भी कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। भगवान बोलते हैं ना, मैं ये सब करता हूं लेकिन नहीं करता ही भी हूं। यही किसी को पद्म पत्र इवाम्बसा, जो पद्म का पत्र है उसमें जल टिकता नहीं है, वैसे ये कर्म कार्य जो भी हो रहा है वो इसके ऊपर टिकता नहीं है, क्योंकि इसमें कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं। इसको सर्वकर्माणि संन्यस्य, ज्ञान से इसको ज्ञान कर्म संन्यास योग बोलते हैं भगवद गीता। भवबंध विमुक्त, ये इसी से लौकिक बंध का मुक्ति होता है। इसके लिए यत्न करना पड़ेगा, पंडित ही धीरे ही, जो धैर्य रखता है, क्योंकि इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है, क्योंकि अहंकार का ही नष्ट हो जाए, व्यक्तित्व का नष्ट हो जाता है। नष्ट मने क्या, ये है ही नहीं, ऐसा ज्ञान बन जाता है। वैसे नष्ट जो होगा उसी का ही नष्ट होगा। ये तो मिथ्या है, माया है, इसका नष्ट की जरूरत नहीं है, इसका स्वरूप जानने से ये निकल जाएगा अपने आप। लेकिन वो करने के लिए धैर्य चाहिए, धीरे ही पंडित ही यत्यताम, यत्न करो। आत्म अभ्यास उपस्थित ही, ये आत्म अभ्यास जो आत्मनिष्ठा है वो करने से उपस्थिति माने वही निष्ठा को ही उपस्थिति बोल। आत्म स्वरूप में लग जाने से ही ये धर्म कर्म का संन्यास होता है, उसी से भवबंध से विमुक्ति होता है, शांति मिल जाती है। आत्मा से ही सुख, शब्द सुख का, अगर तुम्हें एक सुख का जो सुख लाभ होता है ना, जब तुझे एक अच्छा सा खाना मिल गया, स्वीट मिल गया, तुम क्या करोगे? हाँ, आंख बंद करके उस स्वाद को, तुम उस स्वाद का जो रस जो मिल रहा है ना, वो कहाँ से मिल रहा है? उस क्षण के लिए तुम अपना जो भी आकांक्षा अपेक्षा सबको छोड़ देते हो, और अपने का भी मन में नहीं डालते, सब छोड़ के आत्म स्वरूप में जब लय हो जाता है ना, तभी तरह लौकिक सुख का आनंद भी वैसा ही होता है। जब सुडो को पसिल सॉल्व कर दिया, एक आनंद कहाँ से आता है? आत्मा से ही आता है। तो सुडो को कहा बाहर से कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला, तो सिर्फ सुडो को सॉल्व किया था। सुडो का जो होता है ना एक गेम, कहाँ से आनंद आया? स्वरूप से आया। ये आनंद स्वरूप है, उसमें हर समय लय हो जाने से मुझे शांति भी मिलेगा, सुख भी मिलेगा, सब कुछ आत्मानंद में। इसी के लिए तो दौड़ रहे हो, इसको बाहर ढूंढ रहे हो अभी।
संसार में इधर है क्या आनंद, उधर है क्या। वो बोलते हैं ना, एक कुत्ता हड्डी एक मिल गया इसको, बोन, तो इसको चूसने लगा, क्या बोलते हैं उसको, काट के मुंह में रख के उसको काट रहा है, तो अब खाने के लिए कर रहा है। तो उससे क्या निकलता है, खून निकलता है। लेकिन खून कहाँ से निकल रहा है, किसी के मुंह से खून आ रहा है, क्योंकि ये जो हड्डी जब वो टूट गया वो जाके अंदर खून निकाल दिया। लेकिन ये कुत्ता को नहीं पता है खून अपना ही है, वो सोचता है कि ये हड्डी से खून निकल रहा है, खून से। तो अरे वाह, ये क्या स्वाद है, ऐसे उसका मन में होता है कि ये हड्डी का जो खून है वो बहुत स्वाद वाला। लेकिन कहाँ से आ रहा है स्वाद, ये अपना ही जो खून है, ये बाहर से आता है, ऐसे सोच के पी रही है, खा रही है, खा रहा। ऐसे ही ये जीवन है, अपना सुख, अपना आनंद, अपना स्वरूप का सुख, ये कभी कभी हम पा लेते हैं जब सबको सस्पेंड करते आनंद लेते हैं। जो नींद में भी आता है ना आनंद, कहाँ से आ रहा है, अपना ही तो है ये आनंद जो नींद में आ रहा है, कहीं बाहर का चीज को छोड़िए नींद में। तो ये आत्मा आनंद हर समय मिलना है तो सब कुछ त्याग करके, संन्यास्त करके आत्मस्वरूप को ढूंढो। यही श्लोकार्थ है, संन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। आत्माभ्यास करके ये विमुक्ति पालो, ऐसा ये श्लोक 10वां श्लोक में भगवत्पादाचार्य बोल रहे हैं। बाकी कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।